यार आज तक हमने अपने फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे को कई बार देखा है, लेकिन क्या आप उनके इन डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानते हो? जैसे कि डोरेमोन से पहले वो कौन सी ऐसी डक रोबोट थी जो कि डोरेमोन की बहन होने के साथ साथ डोरेमोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी? जापान में सारे चोर ऐसे क्यों मास्क लगाते हैं? गोकू और लकी मैन में दिखाए गए इन सिंबल्स का क्या मतलब है? और शिनचैन के घर का ये कौन सा राज है जिसके बारे में हमने अब तक गौर ही नहीं किया? तो यार चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानते हैं। गचैको। तो अगर तुम डोरेमोन के एकदम तगड़े वाले फैन हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन का 1973 वाला एनिमे कितना बड़ा डिजास्टर था। मतलब भाई उसमें 5 की जगह 6 मेन कैरेक्टर्स थे। जियान की मॉम मर चुकी थी और जियान अपने ही डैड को पीटा करता था। बट यार इतने सारे ब्लंडर्स के बीच में एक ऐसी कैरेक्टर थी जो कि भाई डोरेमोन में डोरेमोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट गैचैको। ये एक डग रोबोट होती है जो कि 21st सेंचुरी से ही आई होती है और डोरेमोन से पहले क्रिएटर्स ने सोचा था कि यही डोरेमोन की बहन भी होगी। बट बहन का तो रोल छोड़ो, आज ये डोरेमोन में दिखाई भी नहीं देती। सो आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं डोरेमोन के 1973 के एनिमे के एपिसोड 25 में। इसी एपिसोड में हमें पहली बार इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उस समय तो यूं तो सबके पास ही ब्लैक एंड व्हाइट ही टीवी हुआ करता था, बट अगर इसके ओरिजिनल अपीयरेंस की बात की जाए तो इस एनिमे में इसे डोरेमोन के मांगा से बिल्कुल हटकर एक येलो डक की तरह दिखाया गया था जो कि बहुत ज्यादा बोलती थी। मतलब भाई इसके दांत तो बस 2 ही थे लेकिन इसकी बातें बहुत ज्यादा। पर फिर आगे चलकर इसको बस 5-6 बार दिखाकर ही क्रिएटर्स ने इसको दिखाना ही बंद कर दिया। अब एक जापानीज आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब आगे चलकर फुजिको फुजियोस को इसी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इसकी पूरी मिस्ट्री को रिवील किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस कैरेक्टर को इसलिए ऐड किया गया था ताकि आगे चलकर डोरेमोन के सामने इसको राइवल कैरेक्टर बनाया जाए। मतलब डोरेमोन जैसे फ्यूचर से आया है और अच्छे काम करता है, ये कैरेक्टर फ्यूचर से आकर डोरेमोन के बने हुए काम को बिगाड़ती। बट फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी उन्होंने गौर किया कि डोरेमोन को कोई राइवल कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब आगे चलकर डोरेमोन की नई बहन डोरेमी को भी इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके कैरेक्टर को पॉजिटिव एंड स्वीट बताया गया। अब जब काइंड ऑफ इस मेन कैरेक्टर को सभी भूल चुके थे तो फिर अचानक 33 सालों बाद 2 जून 2006 को जब कई बच्चे डोरेमोन का न्यू एपिसोड को देख रहे थे तो उनमें से कईयों ने इस टीवी वाले सीन को नोटिस किया जिसमें नोबिता एक ऐसे बर्ड को देख रहा होता है जो कि एक पहाड़ से टकराकर गिर रही होती है। और मजेदार बात यह होती है कि एक गैचैको जैसी ही पूरी दिख रही थी। हाँ, बस इसका ड्रेस चेंज था और ये पिंक कलर की थी। अब इसी को देखकर कई लोगों ने ये थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया था कि बहुत जल्दी अब ये डोरेमोन में भी वापसी कर सकती है। पर यार इसके बाद से इस कैरेक्टर को डोरेमोन में कभी भी नहीं देखा गया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसे डोरेमोन में वापस आना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि भाई कई सोर्सेस के अकॉर्डिंग तो ये 1970s के एनिमे में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि एक लास्ट एपिसोड में तो डोरेमोन तक वापस चला जाता है फ्यूचर में, लेकिन गैचैको को नोबिता के साथ ही रहने देता है। ओके, तो ये तो अब हो गए डोरेमोन के सिस्टर की बात। बट चलो तुम्हें शिनचैन के सिस्टर की मिस्ट्री बताने से पहले एक ऐसे वियर्ड सीक्रेट के बारे में बताता हूँ जो कि भाई हम इंडियंस के लिए तो सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इतना वियर्ड कि इस पर तो कई मीम्स भी बन चुके हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि डोरेमोन शिनचैन जैसे कई एनिमे में जब भी कोई चोर आता है तो अपना रुमाल को ऐसे नाक पर करके आता है, जो कि आमतौर पर चोरी करने वाले चोरों से काफी अलग है और तो और भाई फनी लगता है और कोई सेंस भी नहीं बनाता। तो यार एक्चुअली जापान में इसको हुक्का मूरी कहते हैं और पीछे जो ये थैला बांधते हैं ना उसको फुरोसिकी। अब देखो इंडिया जैसे जापान में भी पहले बहुत ज्यादा ही खेती हुआ करती थी। अब खेती करते समय फार्मर्स को हीट का सामना करना पड़ता था और इसी हीट से बचने के लिए वो कुछ ऐसा रुमाल जैसा अपने सर पर ओढ़ लिया करते थे, जिसके बाद फिर यहीं से हुक्का मूरी का टर्म भी आया। अब जो उस समय से ट्रेडिशनल चोर हुआ करते थे वो जल्दीबाजी में इसी हुक्का मूरी को अपने नाक पर लगा लिया करते थे, जिसके वजह से उनकी कुछ तो फेस आइडेंटिटी बचे। जिसके बाद से जब भी जापान में किसी चोर को दिखाना होता है तो उसे इसी ट्रेडिशनल हुक्का मूरी एंड फुरोशोकी के साथ दिखाया जाता है। वैसे अभी भी अगर डाउट है तो तुम्हें बता देता हूँ कि मॉडर्न चोर जापान में भी ये ट्रेडिशनल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। भाई वो तो अब पूरा फेस को ढक कर आते हैं और कई तो निंजा का कॉस्ट्यूम ही पहनकर। भाई तुम्हें क्या लगता था वहाँ के चोर बड़े संस्कारी हैं जो कि ऐसा मास्क पहन कर आएंगे? वो तो एनिमे में इसे फन की तरह दिखाया जाता है। ओके, तो अब चलो जापान से चलते हैं चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना के एक वेबसाइट से मुझे शिनचैन का ये वाला एपिसोड मिला जिसका की टाइटल होता है सीक्रेट इन द न्यू हाउस। तो देखो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि शिनचैन का पहले का घर ऐसा और वहीं पर उसका न्यू घर कुछ ऐसा दिखता है। अब हाँ, पिछले बार के कमेंट से मैं जानता हूँ कि इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, बट अभी उसके बारे में ना बातें करते हुए इस एपिसोड पर फोकस करते हैं। तो जैसे ही शिनचैन और उसकी फैमिली इस न्यू हाउस में मूव करती है तो हमें दिखाया जाता है कि मिसाई अपने मकान मालिक से बात कर रही होती है। अब शायद सारे पेपर वर्क एंड सारे काम करने के बाद मित्सी आराम से सो जाती है, लेकिन यारो तभी स्टार्ट होता है हिमावारी का खेल। अब यूजुअली जैसे हिमावारी अपने घर में घूम रही होती है तो वो इस नए घर में भी घूम रही थी, और गड़बड़ तो तब हो जाती है जब वो जाती है बाथरूम में, जहाँ पर खेलते खेलते वो दीवार से टकराकर हॉल में चली जाती है। अब यहीं पर हम ऑडियंस को लगता है काफी वियर्ड, यारो ये क्या सीक्रेट है। अब जब ये सब विचित्र चीजें हो रही थी तो मकान मालिक के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि सबसे डिस्कस कर रहा होता है कि क्या हमें उस छोटे से सीक्रेट के बारे में बताना चाहिए, जिसके आंसर में उनकी बेटी हाँ बोलती है। लेकिन एक समय के लिए मकान मालिक सोचता है कि उतने छोटे से डोर से क्या ही फर्क पड़ेगा। बट यार उन्हें क्या पता था कि अब होने वाला है सबसे बड़ा गड़बड़, और वो गड़बड़ ये होता है कि मिसाई जैसे ही उठती है सबसे पहले तो जब वो
वो थोड़ा आराम कर रही थी तो बाहर से आता है शिनचैन, जो कि अपनी मॉम से छुपकर जूस पीना चाह रहा था। पर तभी मिसाई उसे पकड़ लेती है और उसको डांटने के लिए उसका पीछा करने लगती है। पर तभी शिनचैन घुस जाता है बाथरूम में और फिर दरवाजा को बंद करने की कोशिश करता है। पर जब दरवाजा नहीं लॉक होता तो वो भी फिसल कर बाथरूम से हॉल में चला जाता है। और जब मिसाई बाथरूम का गेट को ओपन करती है तो वहाँ से शिनचैन हो जाता है गायब। हम मिसाई कमबोर्ड से लेकर टिश्यू पेपर सब जगह शिनचैन को ढूंढती है पर वो कहीं भी नहीं मिलता। और जैसे ही जब वो बाथरूम से बाहर जाती है तो फिर वहीं पर हिमावारी वापस आ जाती है, जिसको देखकर मिसाई को लगता है बहुत बड़ा शौक। इसके बाद जब वो हॉल में जाते हैं तो उसे एक और बड़ा शौक लगता है क्योंकि वहाँ पर होता है शिनचैन। अब मिसाई को जब ये सीक्रेट गेट के बारे में नहीं पता होता है तो वो सोचते हैं कि उनके बच्चों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। और जब एपिसोड के एंड में ये मकान मालिक ये सब उसे बताने भी जाते हैं तो वो शिनचैन एंड हिमावारी की पावर टेस्ट कर रही होती हैं। भाई साहब क्या ही सीक्रेट गेट का एक मजेदार एपिसोड था भाई। ओके तो अब चाइना से वापस उड़कर हम आते हैं जापान, क्योंकि अभी कुछ अच्छे बचे हुए सीक्रेट्स यहीं के जो हैं। तो यारो क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन और ड्रैगन बॉल में कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो तुम यारो ड्रैगन बॉल के इस कैरेक्टर को देखो, जिसको कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा पीटा करती हैं और उसे घर के सारे सब्जी बर्तन वाले काम करवाती हैं। अब तुम लोग डोरेमोन में कोई ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानते हो क्या? जियान किसने बोला? अच्छा यारो तुम्हें ये पता है कि डोरेमोन का जो 1973 वाला ओरिजिनल जापानीज एनिमे था ना, उसको किसने आवाज दी थी? तो उनका नाम है मसाको नोजावा। और सिर्फ डोरेमोन को ही नहीं, ये आज तक ड्रैगन बॉल में गोकू की भी आवाज बनी हुई है। वाह भाई। अच्छा गोकू से मुझे एक छोटा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल याद आया। तो यारो क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन बॉल के ये गोकू के पीछे का सिंबल का क्या मतलब है? तो दरअसल ये सिंबल गोकू के नेम के आगे के 2 लेटर, जिसका कि जापानीज में मतलब होता है विजडम, उसको ही बताता है। साथ ही यारो अगर तुम ऐसे सिंबल के रिलेटेड गौर करोगे तो पहले एक शो आया करता था लकी मैन नाम का, जिसमें भी लकी मैन के आगे की ये लेटर्स का मतलब होता था गुड लक। मतलब भाई इंडिया में कितने ही लोगों ने ये गौर किया होगा कि इनके कपड़ों पर लगे ये सिंबल्स इन्हीं की मेन पर्सनैलिटीज के बारे में बताते हैं। अब भाई देखो लकी मैन के गुड लक का तो उतना कुछ नहीं किया जा सकता, बट हाँ गोकू के जैसा विजडम हमें जरूर अपनाना चाहिए। और विजडम आती है नॉलेज एंड प्रैक्टिस से, इसलिए पढ़ाई से लेकर कोई भी काम हो उसमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उसके रिलेटेड नॉलेज लेनी चाहिए और फिर मन लगाकर प्रैक्टिस करना चाहिए, समझे बचवा? बेन टेंशन फैमिली, ग्वेन टेंशन फैमिली। कौन कहता है पैसों से खुशियां नहीं आती? अच्छा आप समझा। तो देखो अगर तुमने बेन 10 देखा होगा तो तुम्हें यह तो पता ही होगा कि बेन की जो फैमिली है वो ग्वेन की फैमिली से थोड़ी सी गरीब है, और इसलिए भी ये पिक्चर साथ बताती है कि बेन की फैमिली पूरी खड़ूस है और वहीं ग्वेन की फैमिली हंस रही है। भाई साहब क्या है स्मॉल और इंटरेस्टिंग सा डिटेल था। All teachers in the school and university should be like this. मेरी क्लास में जिसका दिल करता है आए, जिसका दिल नहीं करता वो ना आए, क्योंकि मेरा खुद आने को दिल नहीं करता। POV Chinese villagers know how to have fun. हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे से पता है इनको, मतलब ऐसा व्यवस्था तो इंडिया में भी होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है जब डोरेमोन और टॉम एंड जेरी आपस में मिलेंगे? भाई